ये सरकार बहरी है, अंधी है, देखती सुनती नहीं है। हम इसकी आंख और कान खोलने के लिए यहाँ आए हैं और हम मरते दम तक इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, चलाएंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मैटर है। कहते हैं ठंडा बस्ता, वो ठंडे बस्ते में लगा दी जाती हैं चीजें। इस बार सरकार ने करवट लिया, वो भी इसलिए कि हम 2024 में अपना रूप दिखा देंगे लोकसभा चुनाव में। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सरकारी कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि पुरानी पेंशन जो योजना है वो बहाल की जाए। हमारे साथ कुछ सरकारी कर्मचारी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज क्यों आपको दिल्ली के जंतर मंतर में आना? देखिए सर, मेरा नाम सोमेंद्र वशिष्ठ है, मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ, उत्तर रेलवे गाजियाबाद में मैं कार्यरत हूँ। ये सब मेरी टीम के साथी हैं। है क्या कि देखिए, ये तो सच है कि पेंशन पैसा ही नहीं होता, ये सामाजिक सुरक्षा होती है। और कोई व्यक्ति अगर 35-40 साल देश सेवा, रेल सेवा करके और उसके पास आफ्टर 60 ईयर्स उसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद जीने का साधन तक नहीं है, और आप ये मान के चलिए कि मिनिमम फैमिली 30-35 हज़ार रुपये में 2 बच्चों के साथ भी नहीं चल पाती है। अगर खुदा न खास्ता आपके पास कोई बीमारी लग जाती है तो ये और बढ़ जाता है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, लड़ाई क्या, हम तो अब रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि भाई वो जो 2004 जनवरी में उन्होंने हमारी ये पुरानी पेंशन स्कीम बंद की है, इसे बहाल किया जाए, इसे लोगों को दिया जाए, जिससे हम अपना आफ्टर 60 ईयर्स जीवन यापन कर सकें। इसमें और कुछ भी नहीं है हमारा। बस सरकार ने कारण क्या बताया जो आपकी पुरानी पेंशन स्कीम है वो बंद की गई है? कुछ तो कारण बताया। सरकार फंड का रोना रोती है बस। ऐसी फंड नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कौन सा कार्य है कि भाई फंड नहीं है? बताइए जरा, कौन सा काम रुक जा रहा है? एक तरफ संसद बन जा रही है, हमारी सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जिसका प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ का, जिसे आप 4 साल के लिए डिले भी कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन 4 साल बाद बना लेते तो 25,000 करोड़ का जो 4 साल का ब्याज भी आ जाता ना बैंक रेट में, उससे भी आप केंद्रीय स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकते हो। आज यहाँ पर रेलवे कर्मचारी के साथ साथ और कौन से मतलब डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आपके साथ? सर, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, उनमें केंद्र सरकार के जितने भी अदर्स डिपार्टमेंट है वो सब यहाँ हैं। इवन पुलिस भी यहाँ है, CRP, हमारे जो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज है, केंद्रीय कर्मचारी है, सब लोग यहाँ। जी जी जी, उसमें बिजली भी है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, आपका कस्टम्स है, और रेलवेज हो गया है आपका, ये आपका फायर, जो हमारी फायर सर्विस है ये है, इवन पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ऑल ओवर डिपार्टमेंट्स वो यहाँ मौजूद है। कोई प्रशासनिक अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई? हाँ, सरकार ने हमारी सुनी है थोड़ी सी, लेकिन अभी वो सरकार का कई प्लान है कि इसे 2024 तक लटका भटका दीजिए बस। उसके बाद सत्ता में आ जाएंगे, 5 साल के बाद जाएगी वो स्ट्रिक्टली से डिनाई कर जाएंगे, मुकर जाएंगे। तो उन्होंने कमेटी बैठाई है, कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी है, और वो कह रहे हैं कि हम आपको एक लमसम, एक बंधी पेंशन देंगे। वो नहीं चाहिए हमें वही ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, हमें वही ओल्ड पेंशन चाहिए जो हमारे अपने, जो हमारा बेसिक्स होता है रिटायरमेंट में, उसकी आधी बेसिक और प्लस DA उसमें फिक्स होती है। सरकार अभी आपको पेंशन देने की बात कर रही है और जो पुरानी पेंशन योजना है, दोनों में क्या अंतर है? सर, इन्होंने क्या किया कि हमसे हमारा ही पार्ट ले गए 14% जो कर्मचारी की सैलरी से कटता मंथली, उसे कह रहे कि हम इसे जो है सेविंग्स में लगाते हैं, लाइक LIC, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट्स, और उनमें से जो हमें प्रॉफिट आएगा उससे हम आपको पेंशन देंगे। वहाँ प्रॉफिट है ही नहीं, वो तो बहुत डाउन जा रहा है। मेरे यहाँ एक अभी महिला रिटायर हुई हैं 12 साल की नौकरी करने के बाद में, अपने हस्बैंड की जगह लगी थी, उनके 3 बेटियाँ थी, वो ब्याह दी गई। आखिर उनकी मंथली पेंशन 2200 रुपये बनी है मात्र, उन्हें 2200 रुपये महीना मिलेगा, जिसमें मोबाइल रिचार्ज भी नहीं करा सकते। सरकारी कर्मचारी को 2200 रुपये महीना। वो 12 साल, वो बुढ़ापे में, आज 62 साल की एज है उनकी, 3 बेटियां थी, तीनों ब्याही गई, अपने घर की हो गई हैं, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? वो तो कल फुटपाथ पे बैठ के भीख मांगेंगी। अच्छा, आपने मेरे ख्याल से आपसे पहले भी प्रदर्शन किया था इसी जंतर मंतर पर, उसमें आपकी तरफ से एक सरकार को ज्ञापन दिया गया था, उसमें क्या कुछ रिप्लाई आया, कुछ बातचीत हुई? नहीं, सरकार क्या कहती है, सरकार की नीति ऐसी है, जो IAS अधिकारी बैठे हैं उनके सेक्रेटरी, वो कहते हैं कि हाँ हम बात कर रहे हैं, हम चर्चा करें, जबकि वो कुछ नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं ठंडा बस्ता, वो ठंडे बस्ते में लगा दी जाती हैं चीज़ें। इस बार सरकार ने करवट लिया, वो भी इसलिए कि हम 2024 में अपना रूप दिखा देंगे लोकसभा चुनाव में। अच्छा, लगभग पूरे देश में कितने सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं? 2.5 करोड़ केंद्रीय सरकारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, जिनके पीछे एवरेज आप 6 से 7 आदमियों का मेंबर मान लें, उनके सभी रिश्तेदार हैं। मतलब आप ये मान के चलना, ये संख्या 40 करोड़ है।
और हम बिल्कुल केंद्र सरकार के विरोध में जाएंगे गारंटेड 2024 का लोकसभा चुनाव में। आपकी अगर मांगे नहीं माने जाते तो आप केंद्र सरकार के विरोध में जाएंगे? बिल्कुल। मतलब मोदी सरकार के, भाजपा के विरोध में जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है जिस तरीके से आज बहुत बड़ी तादाद में आपके लोग इकट्ठे हुए हैं, केंद्र कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, आपको लगता है मांगे मानी जाएंगी? बिल्कुल 100% मांगी जाएंगी। ये सरकार बहरी है, अंधी है, देखती सुनती नहीं है। हम इसकी आंख और कान खोलने के लिए यहाँ आए हैं और हम मरते दम तक इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, चलाएंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मैटर है, हमारा आत्मिक रिश्ता है इससे। अच्छा, आपके आंदोलन में से, आपके जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी में से एक खबर और मिली है कि आने वाले समय में एक आप बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है उसमें? नहीं, 100% हमारे केंद्रीय कर्मचारी, देखो आप केंद्रीय नेता बोल रहे हैं पीछे, हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी, त्यागी जी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे दिल्ली मंडल के जो सेक्रेटरी हैं श्री अनूप शर्मा जी, वो हैं, वो हमारे साथ हैं। हम देश रोक देंगे गारंटेड। कब करने जा रहे हैं? क्या डेट अभी कोई फाइनल हुई है? डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, जैसे ही हमें आदेश आएगा हमारे ऊपर के बड़े नेताओं से, हम सड़क पे उतर जाएंगे। किस आंदोलन में जो अगली बार आपका होगा धरना प्रदर्शन, कितने लोग आने की उसमें अंदाजा है? ऑल ओवर इंडिया में एक साथ होगा। जैसे अब आप दिल्ली जंतर मंतर पे देख रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश में भी होगा, ये गोवा में भी होगा, ये हैदराबाद में भी होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी ऑल ओवर इंडिया हैं, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये एक साथ चलेगा और पूरे देश की व्यवस्था रोक दी जाएगी। ठीक सर, क्या नाम है आपका? उदय शंकर मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से आए हैं। हाँ, आपको लगता है यार जिस तरीके से आपकी तरफ से ताकत दिखाई जा रही है दिल्ली के जंतर मंतर पर, सरकार इससे कहीं ना कहीं आपकी जो मांगे उसके आगे झुकेगी? जरूर झुकेगी। हाँ। यही समस्या जो है, एक बार जब बोनस के लिए आया था कि लोगों को कहा था कि बोनस नहीं मिलेगा, हमने संघर्ष किया, हमको जो है सफलता मिली, इसमें भी मिलेगी। हाँ। बोनस में भी सफलता हम लोगों को काफ़ी संघर्ष के बाद मिली थी, तो हमें उम्मीद है कि इसमें मिलेगी। पेंशन में लगता है आपको मिल जाएगी, आपको विश्वास है? जरूर मिलेगी। अगर आपकी सफलता नहीं मिलती, आपकी मांगे नहीं मानी जाती है सरकार के द्वारा, तो अगला कदम आपका क्या होगा और किस तरीके की आपकी रणनीति रहेगी? इसके लिए हमारी केंद्रीय समिति जो है बैठी है, जो भी फैसला लेगी हम लोग उसके अनुसार काम करेंगे। अच्छा, 2024 में लोकसभा चुनाव आगामी है, तो उसमें अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जरूर, जब इतने लोगों की नाराजगी होगी तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ। हाँ। अच्छा सर, आज आप क्यों आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर? देखो जी, जैसा सर्वविदित है कि जो कर्मचारी 2004 के बाद में अप्रैल के बाद भर्ती हुए हैं, इस सरकार ने उसकी पेंशन को एनपीएस में तब्दील कर दिया है। पुरानी पेंशन में हमें 50% गारंटीड पेंशन की हमारी जो मिलती थी, हमें वो मिलती थी 50% गारंटीड, लेकिन एनपीएस में सरकार ने इस पेंशन को बाज़ार के भरोसे छोड़ दिया है और इसके परिणाम जो 2004 में शुरू हुए अब आने शुरू हो गए हैं। जो हमारे बीच से कुछ कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनको कुछ, किसको 800 रुपये, किसको 1200 रुपये, इस तरीके से पेंशन मिल रही है। सरकारी कर्मचारी को मिल रहे हैं 800 रुपये, 1200 रुपये? बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी को मिल रही है जो 20 साल की नौकरी जिसने की, और अगर वो पुरानी पेंशन में होता तो उसे अपनी आखिरी सैलरी, जो बेसिक सैलरी होती है, उसका 50% गारंटीड मिलता है। लेकिन एनपीएस में बाज़ार के हवाले है, उसको पेंशन इतनी कम मिल रही है कि वो परिवार के अपना भी भरण पोषण नहीं कर सकता। अच्छा, सबसे पहले आपका एक और आंदोलन हुआ था इसी जंतर मंतर पर, उसमें भी आपकी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, सरकार की तरफ से आपको ज्ञापन दिया गया, उधर से सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई आता है? सरकार सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी पीछे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक कमेटी की घोषणा की है जो पेंशन की जितनी त्रुटियां हैं उनका निवारण करने के लिए। लेकिन हमारी डिमांड ये है, हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमारी जो आखिरी बेसिक सैलरी होगी उसका 50% हमें गारंटीड पेंशन चाहिए। आपको उम्मीद है आपको मिल जाएंगे, सारी मांगे आपकी पूरी होंगी? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है और कर्मचारी भी सरकार की तरफ देख रहा है कि उसकी झोली में भी अब कुछ ना कुछ गिरने का काम होगा और उसका जो 60 वर्ष के बाद में जो उसका जीवन है वो सम्मानजनक तरीके से समाज के अंदर वो अपना निर्वहन कर सकेगा। अच्छा, सरकारी कर्मचारी की बात करें तो ये जो मोदी सरकार है, इसकी योजना में सरकारी कर्मचारी कितने खुश हैं? देखिए, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर सरकारी कर्मचारी के ऊपर काफ़ी दबाव है, प्रेशर है। लेकिन एक आम जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो सरकारी कर्मचारी होता है ये कहीं ना कहीं सिस्टम से बंधा हुआ होता है। अगर रेल के अंदर कोई चीज़ सुविधा पैसेंजर को नहीं मिल रही है तो उसका दोषी सिर्फ कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी को जो
सामान या जो चीज़ें मिलेंगी उन्हीं से उसने गाड़ी का रखरखाव करना है और गाड़ी को चलाना है। अब कर्मचारी ऐसा तो कर नहीं सकता कि ऊपर से उसको कोई सामान ना मिले, मेन पावर ना हो और गाड़ी बड़ी स्मूथली चले, सफाई भी व्यवस्था अच्छी हो। लेकिन अब सरकार ने काफ़ी काम रेल में भी आउटसोर्स कर दिए हैं, जिनके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, आगे आपकी मांग, अगर लास्ट पर्सन लूँगा आपसे, लास्ट सवाल लूँगा, आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हमारे श्री गोपाल मिश्रा जी का भाषण चल रहा है, AIRF के महामंत्री हैं, और जो NJCA की जो एक कमेटी बनी हुई है उसमें स्टाफ साइड के सेक्रेटरी हैं, उनका आह्वान है अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 21 जुलाई को संसद के घेराव का भी पूरा प्रयास करेंगे। अगर हमारे नेताओं की कॉल आती है तो हम वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़ी तादाद में केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में जो सभी यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय सरकार के जो अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इनका साफ कहना है अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव आगामी है उसमें मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।